हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज के हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड फंक्शंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यूनिट 4 के मेरे नोट्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था नेचर एंड स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। फर्स्ट है प्रमोट्स डेमोक्रेसी। इंडस्ट्रियल रिलेशन मीन्स एम्प्लॉइंग कलेक्टिव ब्रिंगिंग टू रिजोल्व इश्यूज फेस्ड बाय द वर्कर। दिस कलेक्टिव ब्रिंगिंग इज जनरली एम्प्लॉयड थ्रू cooperation and mutual agreement among all the affected parties। प्रमोट्स करता है डेमोक्रेसी को। मतलब कि जैसे कोई भी प्रॉब्लम फेस करे एम्प्लॉयज़, किसी को भी कोई इशू है, कोई भी दिक्कत हो रही है, वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, तो उन सब प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करने के लिए, कलेक्टिव वे में काम करने के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन काम करता है। ये कलेक्टिव ब्रिंगिंग को प्रमोट करता है जिससे म्यूचुअल एग्रीमेंट से वो सब काम कर पाएँ और वो कोई भी अफेक्ट ना हो, सब अच्छे से काम कर पाएँ, हैप्पीली काम कर पाएँ। इज़ दैट democracy management and employees units, and this enables an organization to establish industrial democracy which eventually motivates the workers to perform their best to the growth and prosperity of the organization। ये डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। डेमोक्रेसी को प्रमोट किस तरीके से करता है कि ये इस तरीके से कलेक्टिव वे में सब लोग मिलजुल के काम करते हैं जिससे वो मोटिवेटेड रहते हैं, उनको काम करने की एक ये होती है ना, जब सारे लोग अच्छे होंगे, एक आपका इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो आपको काम करने की भी इच्छा होगी, आपका काम करने का मन करेगा। और अगर आप अच्छे से काम करेंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ऑलवेज ग्रोथ होगी और आपकी परफॉर्मेंस भी और अच्छी होती जाएगी। नेक्स्ट है हाई मोरल। Good industrial relation enhance the moral of employees and motivate the workers to work more efficient। अगर अच्छा इंडस्ट्रियल रिलेशन है, सब आपकी बातें सुनी जाती हैं, आपके अकॉर्डिंगली ही काम होते हैं, आपको अच्छी वर्किंग कंडीशन मिल रही है, अच्छी पे मिल रही है, तो वो आपको मोटिवेट करेगा और आप और भी अच्छे से काम करेंगे और भी एफिशिएंट वे में आप लोग काम करके देंगे। नेक्स्ट है अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन मैनेजमेंट एंड यूनियन। जब आपकी अच्छी रिलेशनशिप होगी, देखो कोई भी रिलेशन लगा लो, चाहे वर्कर मैनेजमेंट की लगा लो, चाहे हस्बैंड वाइफ की लगा लो, चाहे बहन भाई की लगा लो, चाहे फ्रेंड्स की लगा लो, किसी की भी रिलेशन होगी, अगर उसके अंदर देखो कॉन्फ्लिक्ट सबके अंदर होते हैं, बट वो चीज़ें अगर रिजोल्व की जाएंगी, आप कलेक्टिव वे में काम करेंगे और चीज़ें सुनी जाएंगी दोनों पक्ष की, तो वो चीज़ें सही होंगी, तो कॉन्फ्लिक्ट्स आपके कम होंगे उस चीज़ से। इंडस्ट्रियल रिलेशन मिनिमाइज इश्यूज बिटवीन यूनियन एंड मैनेजमेंट। दिस इज बिकॉज इंडस्ट्रियल रिलेशन inappropriate setting of the machinery to resolve issues faced by the management and employees, no mutual agreements to which both these parties are bounded. This result in the ignoring any unfair practices that could lead to major conflicts between employees and trade union। देखो कई बार क्या होता है कि हम ऐसी चीज़ें हो जाती हैं हमारे बीच में जिससे बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। तो अगर हमें पता है, हमें किसी के ऊपर विश्वास है, और कई बार क्या होता है विश्वास भी हम ये सोचते हैं कि आंखें देखी चीज़ें भी झूठी हो जाती हैं, ऐसा भी होता है कई बार। तो कई बार हम आंखें देखी चीज़ों पे बिलीव कर लेते हैं और हम अपना डिसीजन ले लेते हैं, और जल्दी में लिया हुआ डिसीजन हमें परेशान भी कर सकता है। तो जैसे अब दो कोई भी पार्टनर लगा लो, अगर वो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको पहले ही रिजोल्व कर दिया जाए। अभी इन्होंने एग्जांपल दिया है, मशीनरी हैं, अगर वो पहले ही ठीक होंगे, उनकी वर्किंग कंडीशन अच्छी होगी, तो वर्कर्स को उनको क्या इशू है, उनको तो काम करना है ना। उसी तरीके से कोई भी रिलेशन है, अगर वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलाएंगे ना, चाहे वो भाई बहन का किसी का भी रिलेशन है, तो वो इजीली रन कर पाएगा, इजीली आप वो काम करेगा। नेक्स्ट है मिनिमाइज वेस्टेज। Satisfactory industrial relations are maintained on the basis of cooperation and recognition of each other in the department. It helps to minimize wastage of material, manpower and cost। अगर आप सेटिस्फेक्शन के साथ काम करेंगे, इंडस्ट्रियल रिलेशन आपका सेटिस्फैक्ट्री है, आप उसके अंदर सेटिस्फाई है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो चीज़ क्या करेगी, एक बॉन्ड आपका क्रिएट करेगी जिससे आप कोई भी वेस्टेज नहीं होगी मटेरियल की, मैन पावर की या कोई भी कॉस्ट की। जब सेटिस्फैक्ट्री सारी चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें मेंटेन की जाएंगी अच्छे से, और मतलब
देखो अगर आपको चीज़ें सारी मिलती रहेंगी तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी, है ना। प्रॉब्लम्स एक रिलेशनशिप में कब आती हैं, जब आती हैं या तो एक दूसरे वाले पार्टनर की, मतलब दोनों में से एक की कोई भी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है तो तब प्रॉब्लम आएंगी। अब वर्कर और मैनेजमेंट दोनों की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, वर्कर अच्छे से काम करें, उनको वर्किंग कंडीशन अच्छी मिली हुई है, मैनेजमेंट अच्छे से काम करी है, वो अपना उनको परफॉर्मेंस अच्छी मिल रही है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होंगे, होंगे ही नहीं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। गुड एंड हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशन रिजल्ट इन इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड हैंस prosperity, which in turns minimize turnover and other tangible benefits to the organization. These promotes economic growth and development. एक अच्छी अगर आप रिलेशनशिप मेंटेन करके रखते हैं और अच्छे से आप काम लोग करेंगे तो वो एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है, टर्नओवर कम होगा। अगर देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अब फ्रेंड्स हैं, फ्रेंडशिप कब ख़त्म होती है, जब एक बंदा निभाए और एक ना निभाए। ऐसे ही कोई भी रिलेशन लगा लो, वो कब ख़त्म होता है, जब दूसरा निभा रहा है और वो दूसरा नहीं निभा रहा है ना। आपका पार्टनर निभा रहा है, दूसरा आप नहीं निभा रहे, आप निभा रहे, आपका पार्टनर नहीं निभा रहा, तब ख़त्म होती है। अब टर्नओवर क्यों होगा, अगर दोनों ही अच्छे से काम कर रहे हैं, फ्रेंडशिप नहीं टूटेगी। अब मैनेजमेंट और वर्कर के अंदर वर्कर्स क्यों छोड़ के जाएंगे, अगर उनको अच्छी कंडीशन मिलेगी, अच्छे से काम कर पाएंगे तो वो छोड़ के नहीं जाएंगे। टर्नओवर नहीं होगा, टर्नओवर नहीं होगा, बार बार लोग नहीं बदलेंगे तो ग्रोथ भी होगी, ओब्वियस सी बात है, वो चीज़ ग्रोथ को प्रमोट करेगी। तो यही चीज़ एक हमारी नॉर्मल रिलेशनशिप में होता है, चाहे वो कोई भी हो, और मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में भी सेम ही रिलेशनशिप होती है, सेम ही चीज़ें चलती रहती हैं। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर टू एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टू मेंटेन द साउंड रिलेशनशिप बिटवीन द टू। एक अच्छी कम्युनिकेशन बना देती है जो हमारी इंडस्ट्रियल रिलेशन होती है, जिससे एक दूसरे को समझ पाए वो लोग और उनकी अच्छी एक रिलेशनशिप बनी रहे। टू एस्टेब्लिश सपोर्ट बिटवीन मैनेजर एंड एम्प्लॉय। इंडस्ट्रियल रिलेशन एक अच्छा सपोर्ट बनाते हैं मैनेजर और एम्प्लॉयज़ के बीच में, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है, वो चीज़ों को समझने अच्छे से लग जाते हैं कि मैनेजमेंट की क्या नीड है और एम्प्लॉयज़ की क्या नीड है, वो सब चीज़ें समझते हैं, तो एक अच्छी रिलेशनशिप बनती है। पता है एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको, अब मैं बोल रही हूँ कि एक अच्छी रिलेशनशिप बनती है, वो कैसे बनेगी, नॉर्मल सी चीज़ है। अगर आप एफर्ट कर रहे हो कोई भी रिलेशनशिप में, चाहे वो फ्रेंडशिप है, कोई भी है, मैं ये चीज़ नहीं कह रही, तो उसके अंदर अगर आप एफर्ट कर रहे हो और अगला वाला नहीं कर रहा है ना, तो वो चीज़ नहीं चलेगी। वो कर रहा है, आप उस चीज़ के अंदर ध्यान नहीं दे रहे, तो वो भी चीज़ नहीं चलेगी। तो मैनेजमेंट और वर्कर दोनों को ही मिलके काम करना पड़ेगा। वो एफर्ट डाल रहे हैं तो उनको भी उनके लिए एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तो वो चीज़ें तभी चल पाएंगी। कोई भी रिलेशनशिप लगा लो चाहिए। नेक्स्ट है टू एंश्योर द करेक्टिव कंट्रीब्यूशंस ऑफ ट्रेड यूनियन टू अवॉइड इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स। एंश्योर करता है ट्रेड यूनियंस को कि कोई भी ट्रेड यूनियन इंश्योर करती है कोई भी इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर एंड मैनेजमेंट। सेफ रखता है कि इंटरेस्ट जो वर्कर्स को मिलना चाहिए वो वर्कर्स को मिले, जो मैनेजमेंट को मिलना चाहिए वो मैनेजमेंट को मिले। एंड टू अवॉइड एन अनहेल्दी एंड अनएथिकल एटमोसफेयर्स इन द इंडस्ट्री। कोई भी अनहेल्दी और जो हमारा एथिकल जो एटमोसफेयर है वो नहीं होता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन की हेल्प से उसको अवॉइड करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है टू फॉर्मुलेट सच कंट्रीब्यूशंस दैट मे प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग क्रिएटिव एंड कोऑपरेटिवनेस टू एनहेंस इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी। फॉर्मुलेट करता है जिससे वो प्रमोट करता है, कंट्रीब्यूशन करता है अंडरस्टैंडिंग के लिए, नई नई क्रिएटिविटी करने के लिए और इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। टू एंश्योर बेटर वर्कर पार्टिसिपेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन एंश्योर करते हैं कि वर्कर्स हर एक चीज़ के अंदर बेटरली पार्टिसिपेट करें, क्योंकि उनकी अच्छी कम्युनिकेशन होगी, वो भी अपने व्यूज़ शेयर कर पाएंगे, मैनेजमेंट अपनी जो व्यूज़ हैं, जो आइडियाज़ हैं वो शेयर करेगी, उससे उनका पार्टिसिपेशन भी उस चीज़ के अंदर होगा और वो भी बहुत अच्छे से काम करेंगे और अपने गोल को अचीव करने में काम करेंगे, हेल्प करेगा वो चीज़ उनको। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड फंक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है
तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और प्लीज़ मुझे एक चीज़ बताना, ये गला मेरा कैसे ठीक होगा। मैंने हर एक रेमेडी करके देख ली, हर एक चीज़ करके देख ली, पर ये ठीक नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ इसके लिए बताना और इसको थोड़ा सा अवॉइड करना। अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।